संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। सनोज मिश्रा फिल्म डायरेक्टर पर पहले एफआईआर और अब बेल की पिटीशन लगाई गई। बता दें, पीड़िता ने साफ कहा है कि मेरे साथ कुछ वकीलों ने गलत बात बताकर मुझसे बयान दिलाया गया। कहा कि तुम्हारा भला होगा, लेकिन वो तो उल्टा हो गया। मैं चाहती हूँ कि सनोज मिश्रा की कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई करे और मैं पुलिस प्रशासन से माफी मांगती हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत सोना, आप देख रहे हैं इंडिया बज़। बता दें कि एक बड़ा सनसनीखेज चल रहा है लगातार। कहीं न कहीं जो डायरेक्टर है उनको पर एक केस लगाया गया था, वो सुर्खियों में भी है कि उनको रेप केस में गिरफ्तार किया गया। लेकिन हमारे साथ उनके जो पीड़ित है वो खुद मौजूद है हमारे साथ, पूजा शर्मा। बात करेंगे आखिरकार जो मामला हुआ है वो किस तरह से था, लगातार सुर्खियों में, और आप दिल्ली पहुंची हुई हैं मैम, क्या था और जिस तरह से सुर्खियों में लगातार है कि आरोप लगाया डायरेक्टर को रेप केस में गिरफ्तार कर लिया, आपने कोई एफआईआर कराई गई है, वो विटनेस है और आप मौजूद है, मौजूद है, क्या मामला था पूरा, विस्तार से बताइए। देखिए, रेप वाला जो मामला है ये तो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि हमारा रेप हुआ नहीं है। उन्होंने कोई मेरा रेप नहीं किया, कोई बलात्कार मेरा नहीं हुआ। मैं 5 साल से अपनी मर्जी से उनके साथ रहती थी, लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, और हमारे बीच थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े तो हर किसी की फैमिली में होते हैं, वो चीजें आम है। केस करना ये भी आम चीज है, क्योंकि जब नहीं बनती दोनों के आपस में तो वो केस करना आम बात हो जाती है। लेकिन हमारी जो एक एडवोकेट थी, उन्होंने कुछ जूस में मिला के पिलाना, बेहोशी वाली चीज करके उन्होंने एडवांस में जुड़वा दी और मुझे बोला कि आपका केस मजबूत हो जाएगा। जब हमने उनको बोला कि ये चीजें हमारे साथ नहीं हुई है, आप मत लिखवाइए, उन्होंने बोला घबराइए मत, एडवोकेट बाद में हूँ, आपकी सिस्टर में पहले हूँ, कुछ गलत नहीं होगा, आप घबराइए मत, मैं हूँ आपके साथ, आपका केस मजबूत हो जाएगा और आपकी जो चीजें लड़ाई झगड़े खत्म होकर चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि आपसे बयान दिलवाए गए, लिखित में बयान हो गए हैं, एडवोकेट ने आपकी बात मानी, आपने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद फिर ये सुर्खियों में आ गया। क्या टीआरपी का मामला बन गया इसके अंदर? क्या हो सकता है जो वकील आपकी थी, क्योंकि आप मना कर रही हैं लेकिन वकील ने इस चीज को उछाला और लगातार वो अब सुर्खियों में है, तो आपके उसके बीच में जो संबंध है वो कैसे रहे अभी तक? मेरे और सनोज जी के हमारे संबंध क्या, हम तो साथ में रहते हैं, 5 साल से काम भी करते हैं साथ में। हमारा रेप का तो मैंने कभी नहीं बोला कि मेरा रेप किया है या मेरा बलात्कार हुआ है। हाँ, लड़ाई झगड़े होते थे, जो चीजें थी वो मेरी मर्जी से थी, और जब मेरी मर्जी से थी तो लड़ाई झगड़े भी होते, हर किसी की फैमिली में होते हैं। इसी बीच द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल का शूट होता है, कुछ लोग हमारे साथ काम कर रहे थे, कुछ लोग 2-4 लोग जो थे सनोज जी के विरोधी, उन लोगों ने मुझे बहुत बहलाया, बहुत ब्रेन वॉश किया और मुझे मिसगाइड किया। इतना किया, उसी बीच मोनालिसा आ जाती। जब मोनालिसा आई तो लोगों को लगा कि अब अच्छा वक्त आ चुका है, क्योंकि ये सुर्खियों में जा रहा है, अच्छा बड़ा बन जाएगा, ये कुछ अच्छा कर लेगा, किसी गरीब लड़की की जिंदगी बना देगा। तो उन्होंने अच्छी सोच नहीं लाई अपने माइंड में, उन्होंने सोचा कि पता नहीं गलत कर रहा होगा या कुछ कर रहा होगा, और वही चीजें मुझे भड़काना स्टार्ट कर दिया। मुझे इतना भड़काया, मुझे इतना मेरा ब्रेन वॉश किया कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, और मैंने केस गई मैं, और मुझे एक एडवोकेट दे दी फीमेल, में उसके पास गई, उसने बोला लिखवाइए, लिखवा दी। लिखवाने के बाद जब मैंने बोला कि चीज़ें सब गलत है, ये मत लिखो, हमारी जो चीज़ें वो लिखो, जब उसने बोला केस मजबूत हो जाएगा, मजबूत की जगह जब उन्होंने बोला कि पुलिस स्टेशन में भी सेम यही लिखवाना है, तो मैंने सोचा भाई एडवोकेट जब सजेस्ट कर रहा है मेरे को तो सही होगा। 376 का तो मैंने सोचा ही नहीं था, कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरा रेप हुआ नहीं है और यही सच्चाई है कि मेरा रेप नहीं हुआ है। तो आज नबी करें जो थाने का आप लोग गए, वो थाने के अंदर क्या शिकायत दर्ज कराई गई आपकी? शिकायत दर्ज ये है कि उन्होंने जो मुझे बात मेरी उसमें लिखा था एफआईआर कॉपी में, तो उन्होंने लिख दिया था, मतलब पूरा वो बनाया था पीडीएफ, कि आपको यही जाके पुलिस स्टेशन में लिखवाना है आपकी एफआईआर, ताकि आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप साथ रहते हो या वो उनके साथ रहे, तो आपके पास आके सब चीजें ठीक हो जाएंगी आपकी। और मैं उनकी बातों में आके वो चले गई, मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मैं तो इतना दिमाग नहीं लगाई, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, इतना मुझे नहीं समझ आया। जब ये चीजें हो गई, उन्होंने बयान भी मेरा करवा दिया, बोला कि वहां भी सेम ही बोलना, मेरे को बोला कि वहां भी सेम ही बोलना है, मैंने वहां भी सेम बोल दिया। सेम बोलने के बाद जब वो आती है एफआईआर की कॉपी, तो क्योंकि उन लोगों की तो साजिश थी, क्योंकि वो लोग दुश्मन थे ना उसके, उन लोगों का पहले से मामला था, लेकिन ये चीज मुझे पता नहीं थी। हाँ, मुझे ये चीज पहले पता नहीं थी कि ये जो एडवोकेट है इन लोगों की पहले से दुश्मनी है, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। इस बात का पता मुझे बाद में चला, जब हमारी एफआईआर की कॉपी आ जाती है और वो शराब पी के एक दिन मेरे से बोलती है कि तुम्हारी तो लड़ाई झगड़े में 10 साल पुराना उससे दुश्मनी है मेरी।
तो इसमें आपने वकील से क्यों नहीं पूछा कि मैंने जो बयान दिए थे उसमें आप मोड़ मोड़ के चेंज किया गया, इस पर क्यों नहीं आपने उससे संज्ञान लिया कि जो मैं आपने लगाया है ये मेरे साथ हुआ ही नहीं है, तो आपने क्यों इसको लेकर के सर मैंने बोला था, उन्होंने बोला कि आप घबराइए मत, आपका केस मजबूत हो जाएगा, आपकी शादी हो जाएगी, आप साथ रहने लगेंगे, जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, पैरों में आके माफी मांगेगा। तो उल्टा पड़ गया अब सर उल्टा पड़ गया तो जो गलती मैंने की है मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ और माफ़ी चाहूँगी कोर्ट से भी, और मैं पुलिस स्टाफ से भी माफ़ी चाहूँगी कि हमारी इतनी बड़ी गलती की वजह से उनको भी परेशान होना पड़ा, शनुज जी को भी परेशान होना पड़ा। मैं खुद परेशान हो रही हूँ और बहुत परेशान। जिस दिन से मुझे पता चला, मैंने कोर्ट में एफिडेविट दिया एंटी सेप्टी बेल के लिए। जब मैंने एफिडेविट दिया तो लोगों ने मुझे फिर बुलाया कि तुमने एफिडेविट क्यों दिया है, एफिडेविट दो कि तो तुम्हारे ऊपर केस करके हम जेल भिजवा देंगे। बहुत सारी चीज़ें मुझे बोली गई और धमकाया भी गया, लेकिन मैंने बोला कि मैंने बोला अपनी मर्जी से दिया है मैं उसकी बेल कराना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उसके साथ रहना है और उसने मेरा रेप किया ही नहीं है, तो 376 किस चीज़ की? आप लोग रहे हैं, लेकिन जब आप एफआईआर दर्ज होगी, एक बयान दर्ज होता है मजिस्ट्रेट के सामने जो 164 के बयान होते हैं, जिसमें एक गुप्त तरीके से बयान है, आखिर उस समय आपने क्या बयान दिया, क्या वो बयान हुए थे आपके? सर देखो मेरी बात सुनिए, उन लोगों ने बोला कि जो चीज़ें हैं वो सेम वर्ड रखिए। नहीं, आपने वहाँ पे मजिस्ट्रेट सामने वही बयान रखे, क्योंकि एक गुप्त होता है वो खाली एक उसी शख्स को बताया जाता है जो तो वकील होगा या खुद जो विटनेस है उसको बताया जाता है। तो उस समय आपने देर हो गई थी या कुछ लेट हुआ उसमें? नहीं, उन्होंने तुरंत जाके करवा दिया, बोला कि जो इस चीज में लिखा है वही लिख देना, आपका केस मजबूत हो जाएगा। मैंने लिखवा दिया। मुझे तो ये पता नहीं था कि 64 होता क्या है, मुझे नहीं पता था। पता होता तो मैं बोलती कि अभी नहीं, इतना जल्दी मत कराइए, मैं जाती ही नहीं वहाँ, क्योंकि केस के बाद तुरंत 64 होता है, मजिस्ट्रेट सामने पेश होना पड़ता है। हाँ, तो वो लोग मुझे खुद लेके गए, वो पेश कराया और बोला कि ऐसा ऐसा आप बोल दीजिएगा। मुझे बहुत बहकाया कि तुम ऐसे घूम रही हो, उसको फ्लैट में घुमा रहा है या गाड़ी गिफ्ट किया है, ये सब चीजें हैं। तो कोई भी औरत हो मेरी जगह उसको जेलस फील होगा, और औरतों में इतना दिमाग नहीं होता है, वो तो जल्दी। अब आपने क्या आगे करना है, किस तरह से इस लड़ाई को लड़ना है या समाप्त करना है, क्या कुछ खास सर इस लड़ाई को, ये लड़ाई दुश्मनों की थी जिन्होंने अपने षड्यंत्र में मुझे शिकार बना लिया है सर, और मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ दुश्मनों के और कुछ लोगों के जाल में। अब मैं तो यही चाहूंगी कि लड़ाई को बढ़ाने से क्या है, इसको समाप्त किया जाए, सनोज जी को बेल दी जाए, और मैं क्षमा चाहूंगी कोर्ट से भी और पुलिस स्टाफ से भी माफ़ी चाहूंगी कि इतना बड़ा जो डिसीजन मैंने लिया गुस्से में या लोगों ने बहकाने में आके जो भी किया, जो भी गलती मुझसे हुई हो उसके लिए माफ़ी चाहूंगी और उनकी बेल हो जाए, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ कोई रेप किया नहीं है सर। तो सनोज जी से कभी आपकी बातचीत करने भी जब हुए तो उससे बीच में कोई बातचीत करने के लिए वो मेरे ही पास थे। अभी कोई बातचीत हुई है कि जो गलती आपसे हुई है शायद उनसे मिलने के बाद ये या उनके वकील की तरफ से कोई ऐसी सुनवाई सोच कि वो उनसे बात करेगी, वो माफी मांगना चाहती हैं या आपसे मिलना चाहती हैं? इस गलती का एहसास मुझे खुद हुआ था और मैंने खुद उनसे कांटेक्ट किया था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुझे नहीं पता था कि ये सारे लोग आपके दुश्मन हैं। जब मुझे पता चला तो प्लीज़ मुझे अपना केस वापस लेना है, आप जहाँ भी हैं मेरे पास आइए। उनको मैंने ही बुलाया था और कॉल किया था मैंने उनको माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि दुश्मन लोग आके मेरे साथ ऐसा करेंगे या मुझे इतना मेरा ब्रेन वॉश करके इतनी बड़ी मुसीबत में मुझे ला देंगे कि इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टीम तैयार की गई थी, कितने लोग थे इसमें, कौन कौन इन्वॉल्व है इसके अंदर, क्या कोई इंडस्ट्री के और भी लोग हैं या सिर्फ वकील जो लाइन है वो पूरी है? सर मैं तो जहाँ तक बोलूँगी सारे इंडस्ट्री के ही लोग हैं, इंडस्ट्री में जो काम करते हैं इन्वॉल्व हैं वही लोग हैं, क्योंकि उनको ही जलन होती है तो उन्होंने ये सब कराया है। तो अब आगे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी, आप क्या करना चाहेंगे आगे लास्ट? आगे सर मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी पुलिस स्टाफ से, कोर्ट से भी, सबसे, कि जो गलती मुझसे हुई है उसको माफ़ किया जाए और सनोज जी को बेल दे दी जाए, क्योंकि उनको ना रखा जाए जेल में, क्योंकि उन्होंने सच में मेरे साथ कोई रेप किया नहीं है। घरेलू हमारी हिंसा थी, लड़ाई झगड़े थे, वो हर किसी के बीच होते हैं, वो कैसा कासी होती है और आपस में सब ठीक हो जाते हैं। जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत बड़ी, लेकिन मैंने सारी चीज़ें क्लियर की। जो मोनालिसा को लेके भी लोग आरोप लगा रहे थे उनको गंभीर कि उसके साथ चला गया, तुमको छोड़ दिया, मिसयूज करके, वो तो मेरी खुद उससे बात हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, वो छोटी बच्ची है, कुछ भी नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि जिस तरह से खुद जो पीड़ित है वो साफ कहा है कि हमारे साथ ऐसा कोई संबंध नहीं था, रिलेशन में रहते थे, वो एक आम बात है, लेकिन जिस तरह रेप केस की बात सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं इनको फंसाया जा रहा है और कोर्ट से भी और पुलिस प्रशासन से भी माफी मांगी जा रही है कि उनको बेल दिया जाए और ताकि हम लोग एक साथ रहें, और कोशिश यही की जाएगी कि आने वाले समय जल्दी से उनको बेल मिल जाए, ताकि सारी जो सिस्टम था, जो माहौल बनाया गया था, जो फंसाने चीज थी, उसको नष्ट किया जाए और एक अच्छा जीवन जी सके। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वर्ल्ड।
संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर।